वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए संबंध कब बनाना चाहिए, कितनी बार बनाना चाहिए, ये आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए, जो शादीशुदा नए जोड़े होते हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता है और गलत समय पर संबंध बना लेते हैं, फिर उनको नाकामयाबी मिलती है और वो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, शायद हमारे अंदर कोई कमी है वगैरह वगैरह, जो भी है उनके दिमाग में बहुत कुछ ऐसे डाउट आ जाते हैं। लेकिन पहले तो ये जानकारी होना आपको ज़रूरी है कि संबंध कब, कैसे, कितनी बार बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, संबंध बनाने के लिए महीने में एक उचित समय होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आप मन में आ रहे हैं जब संबंध बना रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वो समय का वेट करना है जब वो समय आता है और उस समय में आपको संबंध बनाना चाहिए जिस समय गर्भवती होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। अब महीने में ये सिर्फ 5-6 दिनों का टाइम होता है जब आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, पीरियड्स जिस दिन आपका आता है उस दिन से काउंट करके आपको 8 से 10 दिन बाद से ही संबंध बनाना चाहिए। जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल 30 दिनों का है, यानी 30 दिन में उनका पीरियड आ जाता है डेट टू डेट, तो उन महिलाओं को पीरियड वाले दिन से लगभग 8 से 10 दिन बाद संबंध बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 से 10 दिन बाद जो समय आएगा, जो वो दिन जो आएंगे वो ओवुलेशन के दिन आएंगे। ओवुलेशन दिनों में महिला के ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है और इसी अंडे से जाकर स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं और एक बच्चे का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, तो 8 से 10 दिन बाद का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। और ये लगभग 4 से 5 दिनों तक लगातार चलता है। जैसे कि आपका 1 तारीख को पीरियड आया तो आपका 8 तारीख से लेके और 15 तारीख तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय होगा, ध्यान रखिए। तो ओवुलेशन टाइम को ट्रैक कीजिए, ओवुलेशन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाइए। अब संबंध बनाने का तरीका भी जान लीजिए। देखिए, संबंध आपको रेगुलर बनाए वो सबसे अच्छा होता है। अगर एक दिन में 2 बार संबंध बनाए वो सबसे अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुरुष का एजुकेशन होता है वो पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार जो एजुकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे, एजुकेशन से। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, एजुकेशन में स्पर्म पहली बार में तो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं आता है जितना दूसरी बार एजुकेशन में आता है, ध्यान रखिए। तो एजुकेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। एजुकेशन दोस्तों, पुरुषों का बेहतर तभी होता है जब वो दूसरी बार, एक दिन में दूसरी बार संबंध बनाते हैं। दूसरी बार जब उनका एजुकेट होता है तो वो जो स्पर्म होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, ध्यान रखिए। तो आपको इतना जानकारी होना ज़रूरी है। दिन में आप 2 बार संबंध बनाएं और अधिकतर जो प्रेगनेंसी कंसीव होने का जो सबसे अच्छा समय होता है दिन का, वो सुबह का समय होता है। एक बार रात को संबंध बनाएं, एक बार सुबह के समय ज़रूर संबंध बनाएं, जिससे सुबह के समय जो स्पर्म निकलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं। और जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट कम है उनको दूसरी बार एजाकुलेट होने के बाद जो उनका जो शुक्राणु आता है वो अच्छी क्वालिटी का आता है, ध्यान रखिए। आप स्वस्थ हैं फिर भी आपको 2 बार संबंध बनाना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप संबंध बनाते हैं तो पोजीशन का ध्यान रखिए। पोजीशंस आपको 2 पोजीशन का फॉलो करना है। एक तो डॉगी स्टाइल और एक जो पुरुष के ऊपर महिला होती है, महिला कमर के ऊपर लेटी होती है, वो पोजीशन। 2 पोजीशन का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन 2 पोजीशन से ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। पोजीशन भी इस चीज़ में प्रायोरिटी होती है पोजीशन की, क्योंकि पोजीशन से ही जो स्पर्म है वो बच्चेदानी तक अच्छी तरह से पहुंच पाता है, ठीक है। तो बच्चेदानी का मुंह खुलता है ओवुलेशन समय में और ओवुलेशन के टाइम आपको संबंध ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। इसके अलावा जब आप संबंध बना लेती हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटे रहना है। चाहे तो आप अपने नितंबों के नीचे तकिया लगाकर भी कमर के बल लेट सकती हैं, जिससे कि स्पर्म जो है वो आपके बच्चेदानी में एंटर जल्दी से जल्दी कर जाए और वो आपके जो फैलोपियन ट्यूब है उस तक पहुंच जाए, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते ही वो अंडा से मिल जाता है और अंडे से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ थीं जो हर महिला को होनी चाहिए, हर पुरुष को होनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।